Hey bro, open Google. What you want to search, sir, tell me. My Assistant module in Python. Okay, wait, I am searching. Waiting for 5 seconds. सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गोविंद और आप सबका पाइथन मॉड्यूल के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। सो गाइस, आपको जैसे पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम से हम पाइथन के जो मॉड्यूल्स आते हैं उनका ही यूज़ कर रहे थे, उनका यूज़ सीख रहे थे कि कैसे हम बहुत ही कम लाइंस की मदद से बहुत ही बढ़िया बढ़िया बहुत ही कमाल के काम कर सकते हैं। सो गाइस, इस बार मैंने सोचा है कि क्यों ना हम खुद का ही एक मॉड्यूल क्रिएट करूँ, मीन्स मैं खुद का ही एक मॉड्यूल क्रिएट करूँ और ऐसा करूँ जिसको आपको यूज़ करने में मज़ा भी आए। सो गाइस, मैंने यहाँ पर एक क्रिएट करा है डेस्कटॉप असिस्टेंट, या आप इसको आप कह सकते हैं माय असिस्टेंट। ओके, सो ये आपको वेराइटीज़ ऑफ वर्क प्रोवाइड करके देगा, मीन्स आपसे बोलना पड़ेगा आपको और वो चीज़ करके देगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने उससे पे भी मैंने उसे अपलोड कर दिया है और आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है और ये मेरा अकाउंट है गोविंद पोतदार। ओके, देन आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है मैंने, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले आता है हमारा असिस्टेंट। सो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है कि सो गाइस दिस मॉड्यूल विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन असिस्टेंट विद द मिनिमम लाइंस ऑफ कोड। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हर बार की तरह ही इस बार भी आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उसी कम लाइन के कोड्स में ही आपको बहुत ही बढ़िया काम करके मिलने वाला है। सो आपको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही ईजी है, आपको टर्मिनल पे जाना है और लिखना है पिप इंस्टॉल माय असिस्टेंट। तो चलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, देन हमारे टर्मिनल पे जाते हैं। ओके, देखिए कैसे हम हमारे टर्मिनल पे आ गए, उसको हमने पेस्ट कर दिया, पिप इंस्टॉल माय असिस्टेंट। ओके, सिर्फ आपको एंटर करना है एंड ये कुछ टाइम ले सकता है। हाँ गाइज, इसमें आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते वक्त भी और इसको यूज़ करते वक्त भी, बिकॉज बहुत सारा काम आपका इंटरनेट की मदद से ही यहाँ पर होने वाला है। इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते वक्त आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, मीन्स यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का यूज़ किया गया है उनकी व्हील फाइल्स को इंस्टॉल करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और उनसे कैसे छुटकारा पाना है मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका हो जाएगा, मेरा पहले से ही था इसलिए सारा इसने रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई ही बताया है। अब हम चलते हैं वापस हमारी डॉक्यूमेंटेशन पे। ओके, हमने इसे इंस्टॉल कर लिया और अगर कोई प्रॉब्लम आके क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है मैं आपको वो भी बताऊंगा। देन हाउ टू यूज़ इट। सो गाइस, क्या करना है आपको, फर्स्ट इंस्टॉल दिस मॉड्यूल जो कि हमने कर चुके हैं। देन क्रिएट अ पाइथन फाइल। ओके, सो मैंने पहले से ही एक पाइथन फाइल क्रिएट करके रखा है, देखिए जिसका नाम है टेक्स्ट फाइल्स डॉट पी वाई। ओके, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट फाइल्स डॉट पी वाई। देन क्या करना है आपको, देन आपको इंपोर्ट करना है। देखिए इंपोर्ट क्या करना है, फ्रॉम माय असिस्टेंट जो हमारे मॉड्यूल का नेम है, डॉट असिस्टेंट जो कि उसके अंदर एक फ़ाइल है पी वाई फाइल, उसके अंदर से आपको असिस्टेंट नाम की क्लास और रन रन नाम का मेथड इंपोर्ट करना है। ओके, सो इस लाइन को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और उसे पेस्ट कर दीजिए आपके डॉट पी वाई फाइल में। ओके, या फिर आप ऐसा करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा करने की सजेशन दूंगा, ये ज़्यादा रीडेबल होता है, ज़्यादा समझने में ईजी होता है। ओके, आफ्टर डैट क्रिएट अ क्लास, आपको उसके बाद एक क्लास क्रिएट करनी है आपके किसी भी नाम से और उसको इनहेरिट करना है इस असिस्टेंट नाम के क्लास से। ओके, मैं आपको पूरा कोड बताऊंगा, अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ। देन आफ्टर डैट यू हैव टू इनिशियलाइज सम वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कुछ वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी इसे यूज़ करने के लिए। जैसे आपको अपना नेम देना पड़ेगा, पहला आपको अपना नेम देना पड़ेगा। ओके, देन दूसरा, अब देखिए यहाँ पर मैंने दो वॉइसेस दिए, वर्जन्स दिए, मेल एंड और फीमेल। अगर आपको मेल वॉइस चाहिए तो आपको मेल रहने देना है, आपको अगर फीमेल वॉइस चाहिए तो आपको फीमेल रहने देना है, ठीक है। देन पाथ, अब गाइस इसमें कुछ पाथ का भी काम होने वाला है, वो क्या होने वाला है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, आप बने रहिएगा। देन वेट, ये सारी जो वेरिएबल्स है क्या काम करने वाले हैं, जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। ओके, देन ये पूरा कोड मैंने लिख के भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसमें भी आलस आ रहा है तो आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यूज़ करना चालू कीजिए, बस आपको सिर्फ इन वेरिएबल्स को असाइन करना पड़ेगा कुछ वैल्यू।
या नीचे आते हैं तो देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे जो मेन पार्ट होने वाला है इस मॉड्यूल को यूज़ करते वक्त या फिर बोलिए इंस्टॉल करते वक्त, वो है एरर्स का पार्ट। क्यों? क्योंकि इसे इंस्टॉल करते वक्त आपको एरर्स तो आ ही सकते हैं। दो चीज़ों में तो कंफर्म एरर आ ही सकता है आपको। क्या? आपको हो सकता है कि आपकी व्हील फाइल डाउनलोड ना हो, इंस्टॉल ना हो। किन किन चीज़ों की? एक तो पाई ऑडियो की और एक PS यूटिल्स की। ओके, ये दोनों थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं हमारे पाइथन के। सो इनके जो व्हील फाइल्स हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए हमारे सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स, कुछ सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, जो कि अधिकतर लोगों के नहीं होते हैं। ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है। देखिए मैंने यहाँ पर उसके पूरा पाथ दे रखा है उस वेबसाइट का। आपको इस वेबसाइट पे जाना है एंड इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको इन दोनों की व्हील फाइल्स को डाउनलोड करना है। आपको वहाँ मिल जाएगी, थोड़ा सर्च करिएगा। और कुछ भी अगर आपको नहीं मिले या आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करके या किसी भी तरीके से उनको बता दूंगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। ठीक है, देन आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो प्रॉब्लम्स आने के ज़्यादा चांसेस है और ये दोनों प्रॉब्लम्स मुझे भी आए थे। ओके, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे भी इंक्लूड कर दूँ तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए या फिर जो भी इसे यूज़ करने वाला होगा। ओके, सो गाइस हमारा जो मेन पार्ट है वो हमारा कोड है। तो चलिए इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, मीन्स कॉपी कर लेते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ कि मैं इसे बोल तो रहा हूँ अपना अपना, लेकिन प्रूफ क्या है कि ये मेरा मॉड्यूल है, ये मैंने यहाँ पर अपलोड करा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑथर है, ऑथर का नाम गोविंद पोद्दार दिया हुआ है। और आप भी इस पर मेल कर भी सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। गोविंद पोद्दार नाम से है। ओके, और आप देख सकते हैं मेरा, ओके मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया मेल पे। ओके, और यहाँ पर मेरा प्रोफाइल नेम भी गोविंद पोद्दार ही है। ओके, सो आप देख सकते हैं मेरा गोविंद पोद्दार मेरा प्रोफाइल नेम है। इसमें मैं अपने योर प्रोजेक्ट्स पे गया और देखिए यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट्स माय असिस्टेंट जो कि मेरे प्रोजेक्ट से आप देख सकते हैं। ओके, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी और का काम है जो मैं चुरा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यू पे क्लिक करके वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन पे चले आते हैं। ओके, सो चलिए इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो गाइस इतना ही कॉपी करना है हमें और हमारे फाइल में जाना है जो हमारा टेक्स्ट फाइल .py है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ओके, सो गाइस देखिए ये पेस्ट हो चुका है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या करा है? सबसे पहले हमने फ्रॉम माई असिस्टेंट डॉट असिस्टेंट किसको इंपोर्ट करा है? देखिए यहाँ पर मैं असिस्टेंट पूरा लिखता हूँ। ओके, देखिए असिस्टेंट और एक रन नाम के मेथड को पूरा लिखना गाइस ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस सबको समझ भी आएगा कि कहाँ से क्या इंस्टॉल हुआ है, मीन्स इंपोर्ट हुआ है। देखिए क्रिएट अ क्लास, यहाँ पर आपको अपनी क्लास का नेम देना है, जो कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर माय क्लास। ओके, माय क्लास। और फिर उसके अंदर आपको असिस्टेंट नाम के इस क्लास को इनहेरिट करना है। देखिए जैसे मैंने करा हुआ है इनहेरिट। ओके, और इन वैल्यूज़ को कैसे इनिशलाइज करना है, कैसे इनमें कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, मतलब इन वेरिएबल्स को कैसे इनिशलाइज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले उस क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। ओके, सो मेरे क्लास का नाम है, देखिए माय क्लास। उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो होगा हमारा ओबीजे। ओके, मैंने अपनी क्लास का जो मैंने अभी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इंस्टेंस क्रिएट करा है ये। देन उस इंस्टेंस को आपको कहाँ पर पास करना है? आपके इस रन नाम के मेथड में। ओके, कैसा क्या फ्लो होने वाला है वो प्रोग्राम का मैं आपके आगे बताऊंगा। अभी सब आप बस देखते जाइए। आपको नेम में आपका नेम देना है, मीन्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अभी गोस्वामी। ओके, ये मैंने एक नेम दे दिया अभी गोस्वामी। वॉइस के अंदर मैं चाहता हूँ अभी के लिए मेल वर्जन। ओके, सो इसको एज ए स्ट्रिंग देना है, आपको पास करना है। बाय डिफ़ॉल्ट भी मेल ही होने वाला है, अगर आप वॉइस के अंदर कुछ पास नहीं करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वॉइस आने वाली है वो है मेल की। पाथ को मैं यहाँ पर कमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर देखिए गाइस जैसा यहाँ लिखा हुआ है पाथ टू सेव योर TXT फाइल्स, मतलब कुछ इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आप चाहते हैं तो आपके लिए कुछ TXT फाइल्स बन सकती है जिनमें कुछ डाटा भी होगा। वो कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। देन बाय डिफ़ॉल्ट इट्स करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बाय डिफ़ॉल्ट इट्स मैंने यहाँ पर कुछ गलती करी। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स
आपका जो पाथ है, मतलब जो भी टीएक्सटी फाइल्स आपके बोलने पर क्रिएट होंगी, ओके, मतलब आप जब कमांड देंगे कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इस टीएक्सटी फाइल में स्टोर करके दो, तब एक टीएक्सटी फाइल क्रिएट होगी, तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होगी। वैसे तो अगर आप पाथ डिक्लेयर नहीं करते तो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जिस जगह पर आपका टीएक्स जो आप ये पाइथन फाइल है वहीं पर आके वो स्टोर हो जाएगी उसी डायरेक्टरी में, वरना अगर आपने कोई स्पेसिफिक पाथ दे रखा है तो वहाँ पर जाके स्टोर होगी। देन वेट, देखिए यहाँ पर ये जो वेट है इसका मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम को म्यूट करना चाहते हैं। लाइक प्रोग्राम तो लगातार चलता जाएगा, लेकिन आपको बीच में कुछ बोलना है या कुछ करना है, उसके लिए आप चाहते हैं कि प्रोग्राम म्यूट हो जाए, मतलब स्टॉप हो जाए प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो बंद ना हो। तो आप यहाँ पर कुछ सेकेंड्स में वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 40 सेकेंड्स दे देता हूँ, ओके, मतलब 40 सेकेंड्स के लिए ये प्रोग्राम म्यूट हो जाएगा, ठीक है। देन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का गाइस क्या मतलब है, मैं यहाँ से पहले क्लियर कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस ड्यूरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसमें कितने सेकेंड्स के लिए अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हाँ गाइस, मैंने इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी दिया हुआ है, आप इसके अंदर अपने वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है वो है 10 सेकेंड्स, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 50, अब मैं जब भी वॉइस रिकॉर्डिंग का कमांड दूंगा इससे ये हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा, मीन्स मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा 50 सेकेंड्स तक के लिए, ओके। उसके बाद ही प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जितने भी नंबर दे, एक ऐसा नंबर दे यहाँ पर जो कि ज़्यादा टाइम ना ले, मीन्स ऐसा नहीं कि आपने 1000 2000 ऐसे दे दिए, मतलब वो 2000 सेकेंड्स तक के लिए फिर वो रिकॉर्ड करेगा, ओके। तो थोड़ा समझ के कि क्या होने वाला है इस करने से। देन कोड, सो गाइस ये जो कोड है ये आपके कोड एडिटर को ओपन करने के लिए, मीन्स आपको यहाँ पर आपके कोड एडिटर का नाम देना है। मीन्स मैं यहाँ पर VS कोड को ओपन करना चाहता हूँ, मैं जब बोलूँगा ओपन एडिटर या स्टार्ट कोड एडिटर, तो क्या होगा, ये मुझे अपने एडिटर को ओपन करके देगा, ठीक है। सो पर उसके लिए मुझे उसका पाथ तो देना पड़ेगा, मीन्स उस किस एडिटर को ओपन करना है उसका कुछ नेम तो देना पड़ेगा। तो मैं VS कोड को ओपन करना चाहता हूँ, तो मेरे VS कोड का नेम क्या है, कोड, देखिए, ओके। ये जो कोड नेम से है मेरा VS कोड, ठीक है ना, कोड, देखिए C कैपिटल है इसका, ओके। देन आगे बढ़ते, ओके गाइस। देन मेल्स, मेल्स का मतलब क्या है, हाँ इसके अंदर मैंने वॉइस मेल का सपोर्ट भी दिया हुआ है। मीन्स आप इसमें जो बोलेंगे, जिसको भेजना होगा उसका नाम बोलेंगे, वो मेल उसको पहुंच जाएगा। हाँ गाइस, आपने सही सुना है, आपको पहले बोलना है आई वॉन्ट टू मेल, देन किसको मेल करना है आपको उसका नेम बोलना है। अगर आपने इस डिक्शनरी में उसका नेम एज अ की और उसकी ईमेल आईडी एज अ वैल्यू दे रखी है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको सेट कर लेगा। मीन्स उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप क्या मेल भेजना चाहते हैं। सो आपको फिर बोलना है वो पूरा मेल कि आप ये चीज़ भेजना चाहते हैं। देन वो उस ईमेल एड्रेस पे उस बोली हुई चीज़ को जो आपने बोला है वो भेज देगा। पर इसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको वो क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं एक नेम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल गोविंद मेरा ही नेम है, ओके। उसकी वैल्यू में दे देता हूँ अभी गोस्वामी 137@gmail.com। यहाँ पर हम मल्टीपल की एंड वैल्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एक ही दिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और मैं आपको ओपन करके भी बताऊंगा कि मुझे मेल आया है या नहीं, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर माई मेल एंड माई पासवर्ड देना है आपको। सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ जाता है कि आपका जो मेल है उसका जो लेस सिक्योर है ना वो ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स आपका मेल का जो लेस सिक्योर एप्स में जो रहता है ना वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है जो ये क्योंकि ये SMTP मॉड्यूल का यूज़ करने वाला है। जो SMTP हमारा थर्ड पार्टी मॉड्यूल होने वाला है उसका देखिएगा, इसे यहाँ पर लिखा हुआ है SMTP, बिकॉज इट्स यूजेस SMTP। तो SMTP क्या करता है, आपके ईमेल पे लॉगिन करके मेल सेंड करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपका ईमेल एड्रेस तो देना ही पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन उसका लेस सिक्योर्ड ऑन होना चाहिए। सो ये ज़रूरी बात है, ठीक है ना। सो मैं अभी तो आपके सामने मेरा ईमेल और पासवर्ड नहीं देने वाला हूँ, मैं इसके लिख के आपसे फिर मिलूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं जो नीचे की है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है। सो
आपने देखा हमने हमारा क्लास क्रिएट करा माई क्लास नाम से, और फिर उसके अंदर असिस्टेंट को इनहेरिट करा, उसके बाद ये सारे काम किए, मीन्स वैल्यूज असाइन करी। देन उसका हमने अब इस क्लास का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करा है, देखिए इंस्टेंस क्रिएट करा है। ओके, अब इस इंस्टेंस को हमें रन नाम के मेथड में, मेथड नहीं है फंक्शन है ये, ओके, इस फंक्शन में हमें पास करना है इस ऑब्जेक्ट को, इस इंस्टेंस को इस रन नाम के फंक्शन में जो हमने इंपोर्ट कराया असिस्टेंट मॉड्यूल में से। तो क्या करेगा ये रन मेथड ही, रन फंक्शन ही हमारे पूरे प्रोग्राम को रन करने के एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, सो गाइस मैं अपना मेल और मेरा पासवर्ड लिख कर, मीन्स दूसरे फाइल में लिखूंगा और उन वेरिएबल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करके उन वेरिएबल्स को असाइन कर दूंगा इन्हें, ताकि मेरा ईमेल सिक्योर रहे। ओके, सो गाइस मिलते हैं कुछ ही टाइम में। सो गाइस मैंने एक नया पाइथन फाइल क्रिएट करा है और उसके अंदर मैंने माय मेल और माय पासवर्ड नाम का दो वेरिएबल क्रिएट करा है, और उसके अंदर मेरे ईमेल आईडी और मेरे पासवर्ड को असाइन कर दिया है, और फिर उन दोनों को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने मेरे मेल के अंदर, माय मेल के अंदर मैंने मेरा माय मेल डाल दिया है, और माय पासवर्ड के अंदर मैंने माय पासवर्ड डाल दिया है। ओके, सो अब इसके अंदर मेरा मेल है, जो ईमेल आईडी है वो है, तो वो माय मेल के अंदर चली जाएगी, और इसके अंदर मेरा पासवर्ड है जो कि माय पासवर्ड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और मेरा जो मेल है इसके अंदर जो मैं मेल यूज़ करने वाला हूँ वो लेस सिक्योर्ड ऐप ऑन है उसका। ठीक है ना, सो ये वर्क करेगा, लेकिन आपकी इसमें अगर वर्क ना करे तो आप चेक कर लीजिए कि आपका लेस सिक्योर्ड ऑन है कि नहीं। अगर वो ऑन होगा तो ही आपका ये काम करेगा, लेस सिक्योर्ड होगा अगर आपका ईमेल तो ही काम करेगा। ओके, देखिए मैंने पिछली बार मैंने मतलब थोड़ी देर पहले मैंने सिर्फ एक ही नेम और एक ही ईमेल एड्रेस डाला था, अब मैंने और एक नेम और साथ में उसका एक ईमेल एड्रेस डाल दिया, जो कि दोनों ही मेरे हैं, लेकिन मैंने सेकंड वाले को दूसरे नाम से सेव करा है। ठीक है ना, दूसरा नाम नेम दिया है मैंने। ओके, एक का नाम गोविंद है और एक का नाम राजू है, एंड देन दो ईमेल है, दोनों मेरे ही है। देन गाइस ठीक है, ये सारी वैल्यूज असाइन कर लिए हमने, ड्यूरेशन ये सब कोड, ये ड्यूरेशन ये मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, वेट जो है वो म्यूट करने के लिए प्रोग्राम को इतने सेकेंड्स के लिए, जितना सेकंड आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब यूज़ करते हैं प्रोग्राम को। पूरा कोड का ओवरव्यू हमने देख लिया, कैसे क्या सेट करना है वो भी देख लिया हमने। अब थोड़ा टर्मिनल को मैं ऊपर ले आता हूँ। ओके, ये टर्मिनल क्यों नहीं आ रहा ऊपर? ओके, अब आया। देखिए सबसे कमाल की चीज़ यहाँ पर क्या होने वाली है, देखिए पाइथन, मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ जिस डायरेक्टरी में मेरा ये टेक्स्ट फाइल है, और मतलब पाइथन फाइल है, देन पाइथन और मेरे फाइल का नेम .py, ऐसे ही रन करते हैं हम टर्मिनल में प्रोग्राम्स को। ये मैंने रन करा, देखिएगा क्या होता है। थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा वीक है। ओके, Good evening, Abhi Goswami. How can I help you? Ready. एग्जिट। Thanks, Abhi Goswami, for using this module from Code with Govind. सो गाइज देख सकते हैं आप कि मैंने जब इस प्रोग्राम को रन करा तो सबसे पहले इसने मुझे एक टेबल शो करी जिसके अंदर कमांड्स, जो कि 14 कमांड्स टोटल, और उनसे क्या होने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन वर्क्स जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी बोला था, मैंने प्रोग्राम रन करा तो अब मुझे ये पूरा टेबल मिल गया। ओके, और मैंने फिर बोला एग्जिट, जो कि सबसे लास्ट वाला कमांड है। देखिए मैंने एग्जिट बोला तो इसने प्रोग्राम को किल कर दिया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दिस कमांड विल किल द प्रोग्राम। ओके, सो हम कुछ इसमें से कुछ कमांड्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कौन कौन सा कमांड यूज़ करने वाले हैं। पहला, चेक बैटरी परसेंटेज। देखिए शो मी कमांड क्या करेगा, वापस आपको ये टेबल रिटर्न कर देगा। ठीक है ना, तो मैं नहीं करके बताने वाला, आप खुद ट्राई कीजिएगा। शो मी बैटरी मतलब चेक बैटरी परसेंटेज, आपके डेस्कटॉप में जो भी बैटरी परसेंटेज होगी, मतलब जितने परसेंट पे भी आपका डेस्कटॉप रन कर रहा होगा वो रियल टाइम दे देगा आपको। सिस्टम डिटेल्स, या आपके सिस्टम की जो डिटेल्स है, मतलब आपका कौन सा कितने बिट का वो है लैपटॉप या सिस्टम है, आपका प्रोसेसर कौन सा है, विंडोज़ चला रहे, लिनक्स चला रहे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं आप, वो ओपन यूट्यूब, ठीक है, ओपन गूगल, ओपन विकीपीडिया, लेटेस्ट न्यूज़ में आपको ये करके बताने वाला हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं आई वांट टू मेल, ठीक है ना, ये भी करने वाला हूँ। मीन्स ये आपको एक मेल सेंड करके भी बताने वाला हूँ किस पे, इस राजू नाम के, जो राजू नाम दिया है मैंने, और गोविंद, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये जो राजू नाम दिया है मैंने और जो ईमेल दी है, बस इसी पे हम सेंड करने वाले हैं एक मेल। ठीक है ना, मैं पहले आपको खोल के बता देता हूँ ये मेल आईडी। देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, रिफ्रेश हो गया। देखिए यहाँ पर कोई भी अभी तक नया मेल नहीं आया। अभी हम जब मेल सेंड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर एक नया मेल आएगा। ओके, और उसमें लिखा भी रहेगा कि जनरेटेड फ्रॉम कोड।
ओके सो गाइस, चलिए देखते हैं, वापस इसको रन करते मैं क्लियर कर देता हूँ। इस बार हम दूसरे कमांड्स यूज़ करेंगे। पहले बैटरी देख लेते कितना है। Good evening, Abhi Goswami. How can I help you? Ready. शो मी बैटरी परसेंटेज। Okay, wait, I am checking battery percentage. So your device is running on 55% battery. Ready. ओपन गूगल। What you want to search, sir, tell me. pythonanywhere.com। Okay, wait, I am searching. Waiting for 5 seconds. Ready. एग्जिट। Thanks, Abhi Goswami, for using this module from Code with Govind. सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ा सा टाइम लिया इसे ओपन करने में। बात ये ओपन करने में टाइम लेने वाली बात नहीं है। रियलिटी में मेरे जो सिस्टम है उसका प्रोसेसर थोड़ा सा ढीला है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है किसी भी मतलब काम को करने में। तो उसने वहाँ से तो सर्च कर लिया था, बट मेरे सिस्टम की वजह से वो थोड़ा सा टाइम लिया उसे ओपन करने में। ओके, सो आप समझ ही सकते हैं जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, इसने मैंने जब बोला ओपन गूगल, तो इसने मुझसे पूछा कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। मैंने बोला pythonanywhere.com, तो उसने वो मुझे सर्च करके डायरेक्ट यहाँ पर भेज दिया। और देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट है pythonanywhere.com की। और आपको पता होगा कि जो मेरी वेबसाइट है वो भी इसी पर होस्टेड है। ओके, सो मैं अपनी वेबसाइट भी आपको ओपन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारी वेबसाइट को ओपन करके। सो मैंने यहाँ पर एग्जिट बोल दिया था ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकूँ, मतलब थोड़ा सा बता सकूँ। चलिए थोड़ा अब दूसरा कमांड यूज़ करते हैं। सो गाइस, इसे फिर से रन करते चलिए। Good evening, Abhi Goswami. How can I help you? Ready. आई वॉन्ट लेटेस्ट न्यूज़ेस। Okay, wait, fetching data using API. New is stored in given path with the name of c:\users \abhi \desktop /test /new _paper _374.txt. Ready. एग्जिट। Thanks, Abhi Goswami, for using this module from Code with Govind. सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसे बोला आई वॉन्ट लेटेस्ट न्यूज़, तो इसने क्या करा, न्यूज़ एपीआई की मदद से इसने जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है बीबीसी पर, ठीक है, उसने उसे फैच करा और उसकी एक टीएक्सटी फाइल बना दी। जो गाइस मैं आपको बता रहा था कि ये टीएक्सटी फाइल्स क्रिएट करने वाला है, उसके लिए आपको पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने कोई पाथ नहीं दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में मुझे सेव करके देगा, जो कि है मेरे इसी टेक्स्ट फाइल .py के साथ में। ठीक है, तो देखिए पहला टाइटल है यूएस इलेक्शन के बारे में जो भी है ये। देन पब्लिश डेट है, देखिए आज ही की पब्लिश डेट होगी। देखिए 2020 12 मीन्स 2020 12वां महीना 15 तारीख, जो कि आज है। ओके, देन जो भी यूआरएल, अब देखिएगा इस आपको इतने से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है न्यूज़ से, तो अगर आपको पूरी न्यूज़ देखनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक यूआरएल भी दिया हुआ है। मीन्स ये एपीआई में मिलता है, तो मैंने उसको इंक्लूड करा है। तो आप इस यूआरएल की मदद से आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर इसका टोटल डिस्क्रिप्शन में ये न्यूज़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे न्यूज़ है गाइस, आप देख सकते हैं। लाइन से नीचे आप जाते जाएंगे और आपको अलग अलग न्यूज़ मिलती जाएंगे और साथ में उनके यूआरएल्स भी मिलते जाएंगे, तो आप उनका यूज़ करके पूरी न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मुझे एक न्यूज़ पेपर नाम से एक टीएक्सटी फाइल भी बना के दे दी गई है। सो अब आगे देखते हैं, आगे के कुछ कमांड्स का यूज़ करते हैं। आप पाथ बदल के भी देखिएगा, आपका एक दूसरी जगह का पाथ दीजिएगा तो उस पाथ पे जाके वो टेक्स्ट फाइल सेव होगी। ओके, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप भी करिएगा। सो आगे देखते हैं कोई दूसरे कमांड्स यूज़ करते Good हैं। evening, Abhi Goswami. How can I help you? Ready. ओपन टेक्स्ट एरिया। Okay, wait, opening text area. Waiting for 5 seconds. सो गाइस, अब 5 सेकंड तक वेट करेगा। अब इसने वैसे तो इसने हिट कर दिया यूआरएल को, देखिए Ready. एग्जिट। Ready. आई सेड एग्जिट। Thanks, Abhi Goswami, for using this Okay. module from Code with Govind. सो गाइस, आप देख सकते हैं जब मैंने टेक्स्ट एरिया बोला है तो इसने हमारी वेबसाइट जो जिस पे मैं सब कुछ मतलब
पोस्ट करता हूँ जहाँ पर आपको मेरा सारा कोड मिलने वाला है वो ओपन कर दिया है। अब इसने थोड़ा सा टाइम लिया, आप सोच सकते हैं कि टाइम क्यों ले रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया गाइस, मेरा थोड़ा सिस्टम ढीला है तो इसको रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये है मेरी वेबसाइट और इस पर ही मैंने सारा डाटा डालता हूँ। मीन्स यहाँ पर ही सारा मेरा कोड जो भी होता है ट्यूटोरियल से रिलेटेड वो यहीं पर पोस्ट करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल देखिए, पाइथन प्रैक्टिस में मैंने डाला है। सो गाइस ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक पोस्ट डाल के रखा है, तो वॉच पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी, जो मतलब रिलेटेड यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। देन उसके नीचे आपको ये कमेंट सेक्शन, अगर आपको यहाँ पर कुछ पूछना हो तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, किसी को रिप्लाई करना हो तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, देन उसके नीचे ये पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं, साथ में देखिए प्रोग्राम भी दिया हुआ है, वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होगा वो भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और वॉच ऑन यूट्यूब का भी मतलब दिया हुआ है लिंक, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब पे भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा ये मॉड्यूल। ओके, सो हमने देख लिया है कहाँ तक देख लिया है, ओपन टेक्स्ट एरिया देख लिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम, ये आपको टाइम बता देगा, ठीक है। वेट आपको वेट करेगा, मतलब प्रोग्राम को म्यूट कर देगा गिवन सेकेंड्स के लिए। अब हमारा जो लास्ट कमांड है गाइस, जो मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, वो है आई वॉन्ट टू मेल। मीन्स किसी को अगर आप मेल करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, देन प्रोग्राम को वापस रन करते हैं और देखते हैं कि Good evening, Abhi Goswami. How can I help you? Ready. आई वॉन्ट टू मेल Home, you want to send a mail. राजू। I said Raju. What is the message start? Hey bro, this message is just for a testing purpose. Mail sended. Ready. Okay, exit. Thanks Abhi Goswami for using this module from Code with Govind. ओके गाइस, तो देखिए इसने थोड़ा सा गलत ले लिया है, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा अटक गया था, तो उसने कुछ उसका हाइब्रिड ही ले लिया। मैंने मतलब है हाई ब्रो दिस, फिर मैं थोड़ा सा अटक गया, फिर मैंने पूरा बोला कि दिस मैसेज जस्ट फॉर अ टेस्टिंग पर्पस। तो आपको क्लियर बोलना है, क्योंकि ये भी गूगल जो ट्रांसलेटर है उसी API का यूज़ कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा क्लियर बोलना है ताकि इसे ठीक से समझ आए। तो इसने हमारे कौन से, देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन से मेल पे भेजा है। देखिए इसने मैंने राजू बोला था, तो इसने गोविंद पोद्दार 2001@gmail.com पे भेजा होगा हमें वो मैसेज। तो ओपन करते चलिए, मैं यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा जीमेल है। सो देखते हैं कितना टाइम लेता है, मेरे सिस्टम में ऑन होने में ये लोड ले रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा जो ईमेल है यहाँ आ चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ईमेल इज़ जनरेटेड फ्रॉम कोड, और देखिए जो मैंने बोला था हाई ब्रो दिस, फिर मैं थोड़ा रुक गया था तो इसने कुछ गलत ही ले लिया, उसका हाइब्रिड ले लिया। फिर मैंने बोला था दिस मैसेज इज जस्ट फॉर अ टेस्टिंग पर्पस, जो कि मैंने यहाँ पर आ चुका है। देखिए क्लैश वाली फीलिंग क्या है, मेरी जिस पे मेरी ईमेल मतलब ईमेल एड्रेस है जो मेरा माई ईमेल में दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन भी दिया गया है इसके अंदर, मतलब अगर आप अपने ईमेल को लेस सिक्योर करते हैं तो डरने की कोई बात भी नहीं है, ये हैंडल कर लेगा, ठीक है। सो गाइस देखिए आप देख ही सकते हैं कि इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं मेल सेंड करने में। बिल्कुल इफ़िशिएंट नहीं बोलूँगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बोलूँगा, पर हाँ भेज सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, देखते हैं। ओके So guys, that's all for today. Don't forget to subscribe this channel and like this video, and if you have any problem ask in comment section. Meet in next video, till then bye bye.